Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maham Hadi. So basically, as you know that we have started the new course, that is the data communication and networking. And in the last video we have I have told you that what is data communication, and I have told you the difference between the data communication and the telecommunication. So we know that data communication is the communication between two devices, or we can say the communication in the digitized format. So basically today we are going to learn about what is data flow. Means the data is flowing from one place to another place, or that communication is being brought by what, by data communication. तो वो जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जा रही है ना, तो वो किस तरह से जा रही है, उसको हम कह रहे हैं डेटा फ्लो. So come to its that is the communication between two devices can be simplex, half duplex और the full duplex. अब इसमें है कि हमारी communication जो है ना वो तीन तरीके से हो सकती है. इसमें तीन हमारे आ जाते हैं. सबसे फर्स्ट वन that is the simplex. मीन्स कि ये हमारे तीन मोड्स हैं किस चीज़ के, कम्युनिकेशन के. कि अगर हमारी कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन टू डिवाइसेस, दैट इन व्हाट फॉर्म इट इज़. तीन फॉर्म्स है, जिसमें फर्स्ट वन है कि इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज़ यूनी डायरेक्शनल. अब यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये एक डायरेक्शनल में होती है. मीन्स कि हमारी कम्युनिकेशन जो होती है ना ओनली वन वे होती है. कि मीन्स जो सेंडर है ना वो सिर्फ सेंडर ही होगा और दूसरा सिर्फ रिसीव करेगा. जो रिसीवर होगा ना वो कभी भी सेंड नहीं कर सकेगा. तो इसका मतलब ये है, और जो सेंडर जो सेंड कर रहा है वो कभी भी रिसीव नहीं कर सकेगा. इस तरह से हमारी जो है ना सिंप्लेक्स फॉर्म, जिसमें हमारी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि कीबोर्ड या टीवी वगैरह. अब जैसे कीबोर्ड में से हम सिर्फ इनपुट देते हैं, ठीक है. अब जब हम इनपुट दे देते हैं तो उसके बाद वापस आउटपुट हमारा उस पर नहीं आता. हमारा आउटपुट कहाँ पर आता है, एलसीडी पे. तो एलसीडी भी हमारी एक तरह से कि सिंप्लेक्स है. मीन्स वो सिर्फ हमारी आउटपुट दे रही है, उसमें हम इनपुट नहीं दे रहे. या अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लें इसकी सिंप्लेक्स की, तो हमारी सिंप्लेक्स में आ जाती हैं जैसे टीवी. तो टीवी में क्या होता है कि हम लोग टीवी देखते हैं. मीन्स कि टीवी जो है ना हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है. मीन्स कि हम रिसीव कर रहे हैं पर हम वापस सेंड नहीं कर सकते. हम अपनी कोई डेटा, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ हम वापस टीवी को नहीं दे सकते. तो मीन्स ये क्या है, सिंप्लेक्स है. या रेडियो, जैसे रेडियो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उसमें सुनते हैं, ठीक है. तो वो क्या है, सिर्फ वन वे है. मीन्स कि वहाँ से डेटा हमारे पास आ रही है और हम लोग रिसीव कर रहे हैं. वी कैन नॉट सेंड डेटा बैक टू दैट रेडियो और टीवी और अ कीबोर्ड. सो दिस वाज द सिंप्लेक्स. उसके बाद आ जाता है हमारा हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स में हमारा क्या होता है कि मीन्स के हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट एट अ टाइम नहीं. साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें नहीं हो सकती. अगर फॉर सपोज मैं डेटा सेंड कर रही हूँ तो अगला बंदा भी सेंड नहीं करेगा. जब उसके पास रिसीव हो जाएगी फिर उसके बाद जो है ना अगला बंदा मुझे सेंड कर सकेगा डेटा. जैसे कि वॉकी टॉकी इसकी एग्जांपल है. कि अब देखें वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जैसे ही वो बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो अगले बंदे जिसके पास वॉकी टॉकी है उसका रिसीव जो उसका जो सेंडर बटन है ना, मीन्स के वो सिग्नल्स उसके बंद हो जाएंगे. वो तब सेंड नहीं कर सकेगा. क्यों? क्योंकि एक बंदा इस वक्त बोल रहा है. जब वो अपना जो है ना डेटा सेंड कर देगा वहाँ से, तो उसके बाद वो रिसीव करेगा. अब वो अगर बटन प्रेस कर रहा है तो अब वो बोलेगा. अब जो दूसरा वाला पहला वाला बंदा था ना, अब वो नहीं बोल सकेगा. क्यों? क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक ही. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था कि हम लोग डेटा को बैक सेंड कर ही नहीं सकते ना. जैसे टीवी से सिर्फ हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उसे वापस कुछ डेटा दे ही नहीं रहे ना. मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है. यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि बाय डायरेक्शनल तो है पर एट अ टाइम नहीं है. कि अगर फॉर सपोज जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसमें क्या होता है कि वो जब तक प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वही बंदा बोलेगा. तो अगला बंदा अगले बंदे को, जो भी ऑडियंस है, उसको बोलना अलाउ नहीं है. लेकिन जैसे ही उसकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है, मीन्स कि उसने बंद कर लिया, ठीक है. अब जो है ना ऑडियंस बोल तो सकेगी, लेकिन तब तक वो जो है ना जो प्रेजेंट कर रहा था, जो प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो बंदा चुप रहेगा. मीन्स कि ये जो हाफ डुप्लेक्स है ना, ये बाय डायरेक्शनल तो होती है लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही, या डेटा आएगी या जाएगी. मीन्स दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते. वैसे दोनों सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं पर एट अ टाइम दोनों चीज़ें नहीं हो सकती. अब उसके बाद आ जाता है हमारा फुल डुप्लेक्स. अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम लोग सेंड एंड रिसीव एट अ टाइम दोनों चीज़ें कर सकते हैं.
हालांकि हाफ डुप्लेक्स में क्या था, बाई डायरेक्शनल तो था लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं था। ये चीज़ जो है ना फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली हम लोग सेंड कर सकते हैं। इसमें कि जैसे एग्जांपल है कि टू वे स्ट्रीट होती है ना, उसमें क्या होता है टू वे स्ट्रीट में कि एक तरफ भी गाड़ियाँ या आती हैं और दूसरी तरफ से जाती हैं, मीन्स कि दोनों एट ए टाइम चल रही होती है, गाड़ियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं। तो ये हमारा क्या है, फुल डुप्लेक्स है। इसकी दूसरी एग्जांपल जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो फ़ोन पे बात करते हुए क्या करते हैं, हम लोग बोलते भी हैं और अगला बंदा भी बोलता है, मीन्स कि हम सुनते भी हैं, मीन्स हम अपनी डेटा सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, मीन्स कि हम बोल भी रहे हैं और हम लोग जो है ना उसकी बात सुन भी रहे हैं, दोनों एट ए टाइम हो रही हैं। तो अब ये देखिए कंक्लूजन इसका क्या है कि हमारी डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, हाउ दैट कम्युनिकेशन इज बीइंग अकर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस. So it has the three forms. The first one is the simplex form, in which it is the unidirectional, means the device can only send, it cannot receive the data from the other device. अगर जैसे टीवी था तो टीवी से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वी कैन नॉट सेंड बैक डेटा टू दैट. सो उसके बाद था हमारा हाफ डुप्लेक्स, इन विच दिस इज बाई डायरेक्शनल बट साइमल्टेनियसली नो, we can send and receive data but at a time only one. Either we can send data, either we can receive data. But in the full duplex it is the bi-directional and simultaneously we can do both the things. We can send and receive data to the user or the to other device or to other place. So that was the three modes of how data is being flowing between two devices, how that communication is being occurred. So that was the few examples for all of these. So after this data flow we will discuss the next topic in the next video. So till then, take care. Allah Hafiz.